एक महात्मा गाते थे, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भगवान का चिंतन कर। एक महात्मा थे, उनके पास एक सज्जन आए। महाराज तपस्या से तेज बढ़ता। हाँ बिनु सब तेज की कर विस्तार, तुम तपस्या करो। ठीक, आज महाराज भोजन कम करेंगे। हाँ ठीक है। फिर भजन में बैठेंगे। हाँ ठीक है। तो महाराज बैठे वो और बगल में शीशा रखे, एक माला कर लें, फिर शीशा उठावे, फिर देखें कि तेज बढ़ा कि नहीं। देखो एक संत कह रहे थे, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, हमें संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, भूख की निवृत्ति होती है, शक्ति बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं, है ना? अच्छा, लेकिन क्या भोजन करते समय लगता है कब ताकत बढ़ गई? क्या भोजन करते समय देखोगे कि ताकत बढ़ी कि नहीं? अरे पता ही नहीं चलता, लेकिन होता निश्चित है। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप भगवान का नाम लेते रहिए, इससे अवश्य कुछ ना कुछ होता है। ये देखने की कोशिश मत करो कि होता है कि नहीं होता है। भगवान को भाव से प्रणाम करते रहो और सोचो ही मत कुछ। भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला चने हैं कहां? बोले फिर खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे। तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काय खा रहे हो, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही, तब कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते? उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था। शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता। परेशान मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था क्या करे। बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए तो एक जगह, जैसे गांव में होता, ये कोलू चला रहा था एक आदमी, और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था। बैल को कोई हाँकने वाला नहीं था, बैल फिर भी घूम रहा था, कोलू का बैल। तो उसने कहा क्यों जी, इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, ये बैल चलता कैसे है? तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसीलिए वो समझता है हाँकने वाला पीछे ही है और कोई होता है नहीं, घूम रहा। पर वो तो तार्किक था। बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं, ये भी कोई बात थोड़ी है। क्या बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम बाहर बैठे हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता? वो बोला हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुक जाता, समझ जाते कि रुक गया, हम जाकर फिर हाँक देते हैं। इतने पर भी वो नहीं माना। क्या बोला? बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबूजी, वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है, वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ये कुतर्क करने वाले कहीं नहीं पहुंचते। ये जिंदगी में जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं। भाई इनका एक ही काम है, जहां खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं,
और भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए भक्ति की दृष्टि से देखो, जहां खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। और ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, और भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए भक्ति की दृष्टि से देखो, और भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए भक्ति की दृष्टि से देखो,